हाँ चलो जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अकाउंट, सेकेंड बुक का इशू ऑफ शेयर। तो जब शेयर इशू की बात होती है तो आज हम जो पढ़ाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो रिकैप में होना चाहिए। मैं कंपनी क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इन सबों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूंगा जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि सीबीएसई में ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं, थ्योरी बहुत कम आते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। शेयर जो इशू किया जाता है वो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन एट डिस्काउंट जो था वो 2013 से पहले एक्ट था 1956, उसमें हम लोग एट अ डिस्काउंट शेयर इशू किया करते थे। बट जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 2013, उस एक्ट में एट अ डिस्काउंट नहीं है। इशू ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इशू ऑफ शेयर, फ्रेश इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट पे कभी भी शेयर इशू नहीं किया जाता है। तो एट पार पे किया जाता है और एट प्रीमियम पे किया जाता है। एट पार क्या होता है? फेस वैल्यू, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है ना, उसी वैल्यू पे जब उस शेयर को इशू किया जाता है तो हम कहते हैं उसे एट पार पे किया जा रहा है। मान लो आपने कंपनी रजिस्टर्ड किया और एक शेयर का प्राइस 10 रुपया रखा। कितना रखा? 10 रुपया रखा। और उसी प्राइस पे आप इन्वेस्टर को शेयर इशू कर रहे हो या आप शेयर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कितने में कर रहे हो? ओरिजिनल वैल्यू पे कर रहे हो। तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एट अ पार। मतलब आपने रजिस्टर्ड किया और उसकी वैल्यू 10 रुपया है, बट आप कहते हो कि इसे मैं 20 रुपया में बेचूंगा, 15 रुपए में बेचूंगा, 18 रुपए में बेचूंगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने चार्ज किया ना, उसको बोला जाता है एट अ प्रीमियम। क्या बोला जाता है? एट अ प्रीमियम। प्रीमियम को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि कब देना होगा, कब देना होगा। तो मतलब सर देने की बात क्या हुआ, समझा नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हो कि 10 रुपया है तो 10 रुपया एक बार में लेंगे हम, 18 रुपया है तो 18 रुपया एक बार में लेंगे हम। इसको हम कहते हैं लमसम मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? मतलब 10 रुपया शेयर का प्राइस है और 10 रुपया वन टाइम में रिसीव हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लमसम मेथड। और 10 रुपया के हम छोटे छोटे पार्ट में लेते हैं। एक बार 2 रुपया ले लेते हैं, एक बार 5 रुपया ले लेते हैं, एक बार 3 रुपया ले लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट मेथड। एक अब बात दो निकल के आ गई कि सर हम पार पे बेच सकते हैं, प्रीमियम पे बेच सकते हैं। पार को भी दो प्रकार में, लमसम में और इंस्टॉलमेंट में। उसी तरह से प्रीमियम को भी क्या हो जाएगा? दो प्रकार में, एक लमसम में और एक इंस्टॉलमेंट में। क्लियर हो गया? पार को एट अ लमसम, एट अ प्रीमियम, डिस्काउंट नहीं एट अ लमसम और इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? प्रीमियम को लमसम और तो सबसे पहली बात आती है, एक मैंने बोला था ना भी थोड़ा सा बात, इंस्टॉलमेंट में 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया। तो उसका नाम दिया गया है कि आप एप्लीकेशन के में पैसा दोगे, एप्लीकेशन मनी, फिर उसको बोला अलॉटमेंट मनी, फिर बोला फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, और जो लास्ट कॉल होगा उसके साथ क्या लग जाता है? फाइनल कॉल लग जाता है। क्लियर है? तो कहना क्या चाह रहे हैं हम कि जो अमाउंट आपका 10 रुपया है, या तो 2 रुपया आ रहा है तो एप्लीकेशन के लिए बोलेंगे, 55 रुपया को हम अलॉटमेंट बोलेंगे, और 3 रुपया का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। फर्स्ट एंड क्लियर है? यहाँ तक कोई बताने की जरूरत है मुझे? सबको पढ़ा हुआ होगा। अभी मैंने सिखाया कि अकाउंटिंग एंट्री इशू ऑफ शेयर पेबल इन लमसम और फॉर रिसीव एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब समझना, मैं कुछ जर्नल एंट्री दिखा रहा हूं। मैंने अभी क्या बोला? एट पार। पार में क्या बोला? या तो हो सकता है लमसम या हो सकता है इंस्टॉलमेंट। दो टॉपिक निकल के आता है। लमसम के केस में मैंने क्या बोला कि 10 रुपया को क्या हो रहा है? वन टाइम में रिसीव हो रहा है। कितने टाइम में? तो सारा पैसा कब आ जाएगा? एप्लीकेशन के समय में आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10 रुपया है तो 10 रुपया पूरा रिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन में मान लो नंबर ऑफ शेयर 1000 हो, क्या होगी?
1000 हो तो 1000 मल्टीप्लाई 10, 1000 और मल्टीप्लाई 10, 10 रुपया क्या है शेयर का प्राइस, 1000 क्या है मेरा नंबर ऑफ शेयर। क्लियर है तक। बट इसके बाद एक एंट्री और करना होता है मुझे, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं हम कौन सा मेथड, लमसम मेथड। कौन सा मेथड, लमसम मेथड एट अ पार। बट मैंने दूसरा क्या बोला, इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोल रहा हूं मैं, इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमारे बोला कि एट पार है, क्या ये एट पार पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एट पार में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। उस केस में क्या होता है 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया ऐसा हो जाता है, इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। और फिर से नंबर ऑफ शेयर में बोल रहा हूं कि 1000 ही है, 1000 ही है। तो क्या होगा सर, अब नंबर ऑफ शेयर 1000 है, इस केस में 2 रुपया पहले आने वाला है, फिर जब हम मांगेंगे तो 3 रुपया आएगा, फिर जब हम मांगेंगे तो 5 रुपया आएगा, यही होने वाला है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना हो जाएगा जी, 1000 मल्टीप्लाई 2, 1000 मल्टीप्लाई 2। सबको क्लियर है। दूसरी एंट्री बताएगा श्रेष्ठ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट से 1000 मल्टीप्लाई टू 1000 मल्टीप्लाई। तीसरी एंट्री प्राची बताइए। देखो अब इंपॉर्टेंट बात क्या आया, यहाँ पे जो गलती लोग करते हैं प्राची ने नहीं की। पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, लोग तीसरी एंट्री मारने में फिर से बैंक की एंट्री मार देते हैं पहले। ये नहीं करना है ये, क्योंकि अब हमने क्या बोला, यहाँ पे लोग आएगा खरीदने तो पहले पैसा आएगा, देन उसको शेयर कैपिटल। बट जब उसने एप्लीकेशन दे दिया तब अब हम पैसा मांगने जाएंगे, हम पैसा मांगने जाएंगे देन पैसा आएगा। एक एग्जांपल सिंपल सा मैं बार बार लेता हूँ, स्कूल का एडमिशन चल के कराने तुम आते हो, लेकिन मंथली फीस प्रिंसिपल तुम्हें ग्रुप में मैसेज या कॉल करके मांगता है तब तुम देते हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो बिना मांगे दे देता हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। अच्छी बात है, बट यहाँ हर केस में माना यह जाएगा कि 31 तारीख को एक टीचर ये मान लेता है कि इससे पैसा आना है, मांगना है। आपसे मांगा नहीं है, देते तो आप 1 तारीख को है ना, महीना तो आपको 31 को लग जाता है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगा जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस केस में भी हम कितना 1000 मल्टीप्लाई 3, 1000 मल्टीप्लाई 3। अब पैसा हमारे पास रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 3, 1000 मल्टीप्लाई 3। अब रूबी नेक्स्ट एंट्री बताएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन क्या हो जाएगा फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। एंड फाइनल वर्ड लगाने से इजी हो जाता है कि अब आगे कोई एंट्री नहीं होगा। और नहीं फाइनल वर्ड लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि सेकेंड कॉल का भी पैसा मांगा जाएगा, थर्ड कॉल का भी पैसा मांगा जाएगा। फाइनल का मतलब हो गया पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है यहाँ तक? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले पढ़ रखे हैं, क्योंकि स्पीड थोड़ा ज्यादा है और लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। और आपको मान लो आप 11th के बच्चे हो
या 12th के नए बच्चे हो तो मेरे नए वीडियो को देखना, इसको रिवीजन व्यू ऑफ पॉइंट से इस वीडियो को आप देख सकते हो। हाँ जी, 2 मेथड समझाया मैंने, आपके पास ये नोट्स लिखे होंगे, जी सर। जिनके पास नहीं है वो आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो यहां से लेकर के यहां तक हमारा ये जो है वो क्या है जी, लमसम मेथड है। कौन सा है? लमसम मेथड, जो हमने अभी लिख करके तुम्हें दिखाया। ठीक है जी? हाँ, अपने में बात नहीं करें। और इसके बाद यहाँ जो स्टार्ट है इशू ऑफ शेयर, कैश, काउंट, पेबल, इंस्टॉलमेंट, इसमें भी लिखा हुआ है पार के केस में ये 6 जर्नल एंट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है जी? अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, कोई बताएगा मुझे? नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? सर जी एटा प्रीमियम क्या होने वाला है? एट प्रीमियम। अब प्रीमियम के केस में क्या पढ़ाया गया है कि जो 10 रुपए का है ना सर, उसको बेचा कितना में जा रहा है? 2 रुपया एक्स्ट्रा। कितना बेचा जा रहा है? 2 रुपया। और मैंने याद करो स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसा डिफाइन कहीं नहीं किया गया है कि 2 रुपया जो प्रीमियम का अमाउंट है हमेशा कहाँ आएगा, तो कहीं भी आ सकता है। वो मांगने वाले पे निर्भर कर रहा है कि वह एप्लीकेशन पे आपसे मांग रहा है, फर्स्ट कॉल पे मांग रहा है, या प्रीमियम पे मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है। किस में मांगा जा रहा है? अलॉटमेंट में मांगा जा रहा है। तो एट प्रीमियम के केस में पहले हम पढ़ लेते हैं लमसम मेथड। और लमसम में तो आपको पता ही है कि कितनी एंट्री होती है? 2। नॉर्मली जब प्रीमियम नहीं था तो हमारा एंट्री क्या हुआ था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। प्रीमियम नहीं था तभी एंट्री हुआ था। अब प्रीमियम है तो चेंज क्या है सर? सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा। देखो क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पूरा एग्जाम में लिखोगे आप, एसपी लिख के नहीं आना है। ठीक है जी? मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर फिर से कितना? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई रुपीज तो 12 आएगा, लेकिन वहां कैपिटल के रूप में कितना जाएगा? 10। कैपिटल के रूप में कितना जाएगा? क्योंकि 2 रुपया किस चीज का हमारा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है यहाँ तक? कोई डॉट? नेक्स्ट, अब कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर? एंट्री में क्या फिर से उसमें चेंज है? देखो 6 एंट्री जो आपने पढ़ा ना, सेम वही एंट्री होने वाली है, बट जो प्रीमियम वर्ड लगा है ना एसपी, जहां पे वो पैसा रिसीव होगा ना उस केस में प्रीमियम लगाना है। कहां पे? कैपिटल के साथ चलेगा। आ जाते हैं हम लोग कहां? इंस्टॉलमेंट। कहां जाते हैं? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या बोला पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। चलो एक क्वेश्चन पहले थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं इस बार। 2000 @ 10 + 3। ठीक है जी? 2 3 + 2 और 5 + 1। कहना क्या चाहते हो सब? कि जो 3 रुपया प्रीमियम है ना वो इसमें 2 रुपया अलॉटमेंट में आएगा और 1 रुपया फर्स्ट कॉल के समय में आएगा। मतलब 2 जगह प्रीमियम का पैसा आ रहा है। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में एक जगह होगा। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे तो कहीं एसपी आने वाला नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। देन ध्यान रखना कैपिटल के साथ ही इसमें आया है टू सिक्योरिटी। टू सिक्योरिटी, यहीं पे बच्चे से गलती हो जाता है।
कि सर एसपी कहाँ लिखे, ध्यान रखो ना, जिस केस में एसपी होगा ना उसके कैपिटल के साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा जी? कैपिटल के साथ। अब बताओ थर्ड फोर्थ एंट्री हमारी क्या होने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बट अब क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल और साथ में टू एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। कब? जब ये दिया हुआ नहीं होता तब। क्लियर है? चलो अमाउंट लिखने की कोशिश करते हैं जी। अमाउंट कैसे लिखा जाएगा? 2000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 2000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई और 2000 मल्टीप्लाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2000 मल्टीप्लाई 6। गलती है, 5 होगा सर। पैसा तो 5 से जाएगा ना सर, 6 तो अगले वाले में आएगा ना। गलत करते हो। कोई नहीं, गलती करके सीखोगे, ज्यादा याद रहेगा। गलती करके सीखोगे तो ज्यादा याद रहेगा एग्जाम के समय में कि सर हमने वहां पे गलती की थी। चलो जी, 4 टॉपिक आज हमने पढ़ा। पहली टॉपिक एट पार लमसम, एट पार इंस्टॉलमेंट, एट प्रीमियम लमसम, एट प्रीमियम। एक चीज आपको बताना ये रह गया कि आपने इंस्टॉलमेंट पढ़ा। इंस्टॉलमेंट के केस में क्या पढ़ा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन हमने एक एंट्री मारा शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? मैंने बार बार बोला कि लमसम मेथड में कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। इंस्टॉलमेंट मेथड में कितनी एंट्री होती है? 4 से ज्यादा हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, निर्भर करता है क्वेश्चन क्या। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सर पता साफ साफ लग रहा है कि ये एप्लीकेशन का पैसा आया है। किसका पैसा आया जी? एप्लीकेशन। और देन अलॉटमेंट का पैसा आया है। यहाँ पे जब बंदा एप्लीकेशन का ही पैसा दे रहा है, एट पार के लमसम मेथड में जब एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है सिर्फ, क्या अलॉटमेंट मांगा नहीं आपने? तो इस केस में हम लोगों को करना होता है यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन हम लोग इसे भी क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो क्या याद रखना है आपको कि लमसम मेथड जब भी हो तो सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा। देन मुझे बताओ कि प्रीमियम में भी मैंने क्या बोला आपको? शेयर एप्लीकेशन, बट वहां भी क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या है? एट प्रीमियम का लमसम मेथड। एट प्रीमियम का लमसम मेथड क्या होगा यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ भी क्या होगा? एप्लीकेशन एंड। याद रख देना, गलती ऐसी मत करना, सिर्फ एप्लीकेशन लिख के मत आ जाना। ऐसा नहीं है टीचर नंबर पूरा काट लेगा, बट आपकी थोड़ी सी गलती मानी जाएगी। तो ध्यान रखना है, लमसम मेथड में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा एक साथ आता है, इसलिए लिखा जाता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। बुक लाओ। बुक जो हमारे पास है ईयर 2025 का है। क्वेश्चन सबसे पहले लेंगे हम इसमें, इशू ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कहता है निधि लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each पब्लिक एट पार। साफ बोला है जी, पब्लिक एट पार। अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी पास
नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में देखो 2.5 लाख शेयर को बोला 10 रुपया है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि इसका पैसा एप्लीकेशन में कितना आया, अलॉटमेंट में कितना आया, फर्स्ट कॉल में कितना आया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? लमसम मेथड। कौन सा क्वेश्चन है? लमसम मेथड। लमसम मेथड में कितनी एंट्री होगी? 2। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, ध्यान देना ये वाला वर्ड, थोड़ा धीरे बोल लो भैया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। आराम से बैठो। तो सर जी एक क्वेश्चन दिखाओ ना जो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो? इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट का देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है 10,000 शेयर एट द रेट 100, और कहता है एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट में 30, और बैलेंस कहता है यहाँ पे। क्या बोला जी? बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकलेगा? 30 60, और यहाँ पे कितना है? 100 पे 60 गया तो कितना हो जाएगा? 40। थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। जनरल एंट्री मान लोगे? यस सर। अमाउंट के साथ? यस सर। ऐसे करके दिखाओ। सर कर लेंगे। कर लोगे? चलो फिर भी मैं कर देता हूँ। बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन, और कितना शेयर है जी? 10,000। अब मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? फिर क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? सेम जो यहाँ पे, वही यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री में अब क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या बात है, किसी से गलती नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई, फिर से एंट्री क्या होगा? आगे भाई यहीं खड़ा हो जा फिर। अब तो मेरी जरूरत है ही नहीं। चलो विशाल अभिषेक बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू। एग्जाम में गलती एक बार हो जाने के बाद ना, एक बार गलती एग्जाम में हो गया ना तो से सॉरी कुछ भी काम करेगा। सच में पड़ जाएगा। चलो हो गया, गलती आदमी से ही होता है, बताया ना मैंने तुम्हें। अरे गलती हो गई ऐसा कोई बात नहीं, गलती आगे बढ़े। मजा आया? तो चलो ये नेक्स्ट टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन देखेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है जी।